हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का 5वां चैप्टर एलिमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पर इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है। आज हम लोग इस पोएम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। A Lament is one of the most pathetic poems of P.B. Shelley। ये जो पोएम लेमेंट है, यह P.B. शैली का सबसे करुणाजनक पोएम है। It is a product of poet's disappointments and failure in life। यह जो कविता है, यह कवि के जीवन के असंतोष और असफलता का मिश्रण है या का परिणाम है। Every word of the poem is charged with an indescribable feelings of regrets and disappointments। इस कविता का प्रत्येक शब्द खेद, रिग्रेट मतलब खेद होता है, खेद और असंतोष के अवर्णनीय अनुभव से आवेशित है। कहने का मतलब ये है कि खेद और जो असंतोष जो उनके जीवन में था, उसी पर उन्होंने ये कविता लिखी थी और इन दोनों को आधार बनाया है और इन सभी के अनुभव को इस कदर इसमें डाल दिया है इन्होंने कि यह पूरी की पूरी कविता का प्रत्येक शब्द उससे आवेशित लगता है। द यूथ ऑफ द पोएट हैज़ डिजर्टेड हिम। यूथ मतलब जो जवानी है, युवा अवस्था है कवि का, वह उनका साथ छोड़ चुकी है। डिजर्ट मतलब छोड़ देना। एंड ही इज़ नाउ अनएबल टू एन्जॉय द प्लेजर्स ऑफर्ड बाय नेचर। और वे अब अयोग्य हैं। किस चीज़ के लिए अयोग्य हैं? जो प्रकृति के द्वारा आनंद जो मिलना चाहिए उन्हें, या प्रकृति में जो आनंद मौजूद है, आनंद की चीज़ें मौजूद हैं, उसको लेने में अब ये अनुभव अब ये अयोग्य हैं, क्योंकि इनका जो युवा अवस्था है वह इनका साथ छोड़ चुका है। ही इमेजिन्स दैट ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ टाइम। वह कल्पना करते हैं कि वह जीवन या वह समय की अंतिम सीढ़ियों पर खड़े हैं, अर्थात उनका अब अंतिम समय आने वाला है। He looks on his past life with a faint heart। वो अपने जीवन के या वे अपने पिछले जीवन को या पूर्व के जीवन को बहुत ही दुर्बल हृदय से देखते हैं। एंड फील्स दैट और महसूस करते हैं कि हिज फ्यूचर डेज आर अबाउट टू एंड ऑन दिस अर्थ। और ये महसूस करते हैं कि उनका जो भविष्य का जीवन इस पृथ्वी पर है वह अब लगभग समाप्त होने वाला है, अर्थात अब इस पृथ्वी पर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। ही रिग्रेट्स दैट हिज यूथफुल विगर एंड जॉयज ऑफ लाइफ विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर। उन्हें खेद है, रिग्रेट मतलब खेद है, उन्हें इस बात का खेद है कि उनकी जो जवानी की जो ताकत है और जो जीवन का जो आनंद है वह अब जीवन में पुनः लौट कर के नहीं आ सकता है। नाउ हिज एवरी मिनट इज़ डल एंड जॉयलेस। और अब उनके जीवन का जो प्रत्येक क्षण है, प्रत्येक मिनट है, वह नीरस और आनंद रहित है। He is incapable of enjoying the natural gifts of nature। कह रहे हैं कि वे अब नेचर के द्वारा जो नेचुरल गिफ्ट्स मौजूद हैं, प्रकृति के जो उपहार हैं, जो खूबसूरत मैदान हैं, खूबसूरत हरे भरे लहलहाते खेत हैं, खूबसूरत वृक्ष हैं, खूबसूरत जानवर हैं, इन सभी नेचुरल गिफ्ट्स का वो आनंद लेने में अब असमर्थ हैं। इस तरीके से सेंट्रल आइडिया समाप्त हुआ।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।